हमारी सोसाइटी में जैसे ये बहुत एक मिथ बनी हुई है कि औरत ही का मसला है तो हमल नहीं हो रहा, और मर्द को इस तरह करते हैं कि नहीं, मर्द इज़ ऑलवेज। बांझपन का मैं आपको बताऊंगी बांझपन क्या होता है, ये क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात। बेसिकली बांझपन इस चीज़ को कहते हैं कि अगर कोई कपल 1 साल तक इकट्ठे रहता है और उसके बावजूद भी उनके घर बांझपन की बहुत सी वजूहात हैं। एज का इस तरह से कि जैसे फ़ीमेल्स जो होती हैं वो 35 ईयर्स की एज उनकी होती है मैक्सिमम, उसके बाद उनकी फर्टिलिटी विंडो कम होती है। वेट ज़्यादा होने की वजह से हमारे जो अंडेदानियाँ हैं उन पे काफ़ी इफ़ेक्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अनम शबीर है और मैं इस वक्त गुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल में गायनी की ट्रेनिंग कर रही हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है बांझपन। बांझपन का मैं आपको बताऊँगी बांझपन क्या होता है, ये क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं और हमारी सोसाइटी में इसको कैसा समझा जाता है। बेसिकली बांझपन इस चीज़ को कहते हैं कि अगर कोई कपल 1 साल तक इकट्ठे रहता है और उसके बावजूद भी उनके घर औलाद नहीं होती या कि हमल नहीं ठहरता, तो इस चीज़ को कहते हैं बांझपन। जबकि बांझपन ये नहीं होता जिसको हम कंसीडर करें कि अगर कोई साथ नहीं रह रहे, अगर कोई बाहर के मुल्क है और उसकी बेगम यहाँ पे हैं, तो वो ये उसके घर वाले सोचें कि शादी को 2 साल हो गए हैं या 3 साल हो गए हैं तो उनको औलाद नहीं हो रही, तो ये बांझपन है। ये बांझपन हरगिज़ भी नहीं है। बांझपन का मतलब ही ये कि अगर आप 1 साल तक इकट्ठे रहते हो और फिर भी आपको औलाद नहीं हो रही, तो उसको हम लेते हैं कि ये बांझपन है। बांझपन की बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें से अगर हम 100% में से परसेंटेज निकालें तो उसमें 40% जो होता है वो फ़ीमेल की तरफ से होता है, मतलब औरत के किसी मसाइल की वजह से होता है। 40% जो मसले होते हैं वो मर्दों में होते हैं और 20% मसले ऐसे होते हैं जो कि अनडायग्नोज्ड होते हैं, ठीक है, उनका नहीं पता होता, जिसको हम कह सकते हैं कि कुदरती तौर पे हमल नहीं हो रहा। अब जैसे कि मैंने बात की है कि 40% औरतों में मसले हो सकते हैं जिसकी वजह से बांझपन होता है। अब ये मसाइल क्या होते हैं, इसमें एक फैक्टर देखा जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे एज बहुत मैटर करती है आपकी फर्टिलिटी पे। एज का इस तरह से कि जैसे फ़ीमेल्स जो होती हैं वो 35 ईयर्स की एज उनकी होती है मैक्सिमम, उसके बाद उनकी फर्टिलिटी विंडो कम होती जाती है, मतलब वो उसके बाद उनके एग्स की प्रोडक्शन, उनकी जो ओवरीज होती हैं, अंडेदानी होती हैं, उनके अंदर जो अंडे बनने की मिकदार है वो कम होती जाती है 35 ईयर्स की एज के बाद। कंसीव करने की एक बड़ी वजह ये भी होती है आजकल जैसे कि वेट का बहुत इशू है। अच्छा, वेट जो है, वेट ज़्यादा होने की वजह से हमारे जो अंडेदानियाँ हैं उन पे काफ़ी इफ़ेक्ट आता है, जिस पे हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि वेट ज़्यादा होने की वजह से कि अंडेदानियों पे चर्बी चढ़ गई है, जिसकी वजह से मैच्योर एग नहीं बनता। अगर मैच्योर एग ही फीमेल की तरफ से नहीं बनेगा तो जाहिर है फिर हमल नहीं हो सकता। फिर एक और बड़ी वजह ये भी होती है हमारी सोसाइटी में कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके फर्टिलिटी डेज़ कौन से होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो कुदरती तौर पे एक हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल बना हुआ है, वो होता है हमारा 28 डेज़ का एक साइकिल है, जिसमें से हमारे 7 डेज़ या कुछ को 5 डेज़ जो होता है वो पीरियड्स होते हैं और उसके बाद का उनका डिफरेंट फेजेस डिवाइड हुए होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। इनमें से अगर देखा जाए तो फर्टिलिटी विंडो कौन सी होती है, फर्टिलिटी विंडो का मोस्टली हमारी पॉपुलेशन में नहीं पता होता कि फर्टिलिटी विंडो क्या है। फर्टिलिटी विंडो है कि अगर आपको पीरियड्स हुए हैं और पीरियड्स के ख़त्म होने के दिन से लेके अगले 10 दिन तक आप अगर मुसलसल मिल रहे हैं तो उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि आपको हमल ठहर जाए। उन डेज़ में एग जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, एग जो ओवरीज से निकलता है उसको कहते हैं ओव्यूलेशन होना। तो इस अमल में बहुत चांसेस होते हैं कि इन डेज़ के अंदर जो आपको हमल ठहर जाए। एक और बहुत बड़ी वजह फ़ीमेल्स में है कि इन्फेक्शन मतलब जैसे फ़ीमेल्स कहती हैं कि गंदा पानी पड़ना, गंदा पानी अगर बदबूदार है और उसके साथ अगर आपको हारिश होती है तो उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। वो एक मेजर फैक्टर है कि उसकी वजह से भी बच्चा या हमल नहीं ठहरता। हमल ना होने की एक और वजह ये भी है कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम बहुत सुस्त रहते हैं, हम हर टाइम बैठे रहना, हमारी कोई चहलकदमी नहीं है, मतलब हम ज़्यादा टीवी देख लिया और इस तरह से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हम एक्टिव रहते हैं, लेकिन उस तरह से हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। हमारी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज नहीं है, हम अपने आप को, अपनी हेल्थ को इतना टाइम नहीं देते। तो एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है, हमें डेली वर्जिश करनी चाहिए।
वर्जिश करने से भी क्या हमारे हार्मोन्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं और हार्मोन्स का मेजर रोल है कंसीव करने में। अब जैसे कि 40% बात हो गई औरतों की कि औरतों में 40% मसाइल होते हैं, तो उसी तरह 40% मसाइल होते हैं मर्दों में भी। ठीक है, हमारी सोसाइटी में जैसे ये बहुत एक मिथ बनी हुई है कि औरत ही का मसला है तो हमल नहीं हो रहा, और मर्द को इस तरह करते हैं कि नहीं मर्द इज़ ऑलवेज़ परफेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है। 40% अगर औरतों की तरफ से मसले हैं तो 40% मसले मर्दों की तरफ से भी हैं। और मर्दों के मसाइल में कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जैसे प्रोडक्शन, स्पर्म की प्रोडक्शन कम होना, ये एक बहुत मसला होता है मर्दों में। जैसे कि आजकल बहुत ट्रेंड है स्मोकिंग का, तो मर्दों में एक वजह ये है स्मोकिंग की वजह से भी हमल नहीं होते। स्मोकिंग इज़ अ वेरी डेंजरस। कोई भी नशा आवर जो अद्वियात हैं वो लेने की वजह से आपके जो बच्चे पैदा करने की सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। ख़त्म इन अ सेंस के मतलब वो कम हो जाती है, और वो इसी सूरत में ठीक हो सकती है अगर आप स्मोकिंग छोड़ें, या आप अगर कोई एडिक्शन है आपको किसी चीज़ की, तो आप वो एडिक्शन कम करें। वो कम करने से आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मर्दों में एक और वजह होती है तिबी मसाइल का होना। तिबी मसाइल में जैसे कि आ जाते हैं शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल का ज़्यादा होना, टीबी, दमा या इस तरह की कोई भी ऐसे अमराज अगर किसी को हैं तो उसकी वजह से भी फर्टिलिटी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी वजह से भी हमल नहीं ठहरते। जैसे कि मैं पहले बात कर चुकी हूँ कि 40% औरतों के मसाइल होते हैं, 40% मर्दों की तरफ से मसाइल होते हैं, और 20% ऐसे कुछ हमारे सामने केसेस आते हैं जो कि बिल्कुल अनएक्सप्लेन्ड होते हैं। उनके कोई ना मर्द की तरफ से मसला होता है ना औरत की तरफ से मसला होता है, लेकिन फिर भी उन कपल्स को हमल नहीं ठहरता, जिसकी कोई वजह नहीं नज़र आई अभी तक भी, जिसको हम फिर एंड पे यही कह सकते हैं कि कुदरती तौर पे हमल नहीं हो रहा। अब जैसे कि मैंने आपको सारी वजूहात बता दी हैं, तो अगर किसी में कोई ऐसे फ़ीमेल्स में इशू हैं तो अपने इश्यूज़ पहले करेक्ट करें, अगर मेल में इश्यूज़ हैं तो वो अपने इश्यूज़ करेक्ट करें, स्मोकिंग छोड़ें, अल्कोहल अगर ड्रिंकिंग की है हैबिट तो वो छोड़ें, या कोई और मर्ज़ है तो उसका पहले इलाज किया जाए। आजकल की मेडिकल टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुकी है, इसमें भी बहुत से हमारे पास बहुत से वेव्स हैं कि जिसमें हम अगर कोई कपल अगर कंसीव नहीं कर पा रहा अनलेस अनटिल कि उसको कोई ऐसा मसला भी नहीं है, फ़ीमेल भी ठीक है, मेल भी ठीक है, कोई इशू नहीं हो रहा, तो उसके भी फ़र्दर हम जैसे कि ओव्यूलेशन इंडक्शन देते हैं, हम कुछ ड्रग्स के ज़रिए हमल करवाने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर नहीं होता, फिर एक टेक्निक्स आई हुई है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिनको हम कहते हैं, उसके ज़रिए भी हम आजकल हमल करवा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये एक बात करूँगी कि अगर इन सब कोशिशों से भी नहीं होता तो हमें अपने मामलात को अल्लाह के हवाले भी कर देना चाहिए। ये हमारे इख्तियार में नहीं है ये वाली बातें। एक और प्रेशर हमारी फैमिली में फ़ीमेल्स पे ये भी बहुत है कि शादी के इतने साल हो गए हैं या इतना टाइम गुजर गया तो ये अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो वो फ़ीमेल्स एक अंडर प्रेशर रहती हैं। प्रेशर की वजह से हार्मोन्स काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं। डिस्टर्ब हार्मोन होंगे तो आप कंसीव कभी भी नहीं कर पाती। इट्स अबाउट हाउ एंड व्हेन टू गेट प्रेग्नेंट। इट्स अबाउट कि आपने किस टाइम पे कंसीव करना है, ये आपने सोचना है, आप कपल ने सोचना है, ये सोसाइटी ने नहीं सोचना। जब आपको लगे कि यू आर नाउ एबल इनफ टू कंसीव, तो फिर आप अपने ये सारी चीज़ों को देखें कि ये सारी चीज़ें अगर आप में ठीक हैं तो फिर आप किसी डॉक्टर को अप्रोच करें और फिर आप ट्रीटमेंट लें इसके मुताबिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस सेशन से आपको कोई फ़ायदा हुआ होगा, और अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उनका आंसर करेंगे, हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह उनका जवाब दे देंगे।